हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत थे मॉर्निंग असेंबली के कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को प्रतिदिन हर एक दिन डेली मॉर्निंग असेंबली का वीडियो मिल जाता है। इसी तरह आप लोगों को अगर मॉर्निंग असेंबली का पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉर्निंग असेंबली का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर 2025 का। तो देरी यहाँ पर हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट आते हैं हम लोग आज का सुविचार में। तो चलिए, आज का सुविचार क्या है? यह है कि सच्ची खुशी आपको अंदर से मिलती है, न कि बाहर से। देखिए, सच्ची खुशी मतलब आप किसी चीज़ में अगर खुश होते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, उससे बाहर से नहीं, ठीक है ना। और बाहर से कभी कभी आप खुश नजर आते हैं लेकिन आप खुश नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 9 सितंबर को क्या है, तो राष्ट्र टेडी बियर दिवस, ठीक है। यह दिन टेडी बियर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आराम और खुशी का प्रतीक है। देखिए, आज टेडी बियर डे है, ठीक है, टेडी डे जिसको बोल सकते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। दिनांक 9 यानी कि आज का प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले, यानी कि पूछे जाने वाले नहीं, पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हर एक दिन सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय खबर देखते हैं। क्या देखते हैं? मतलब सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। तो आज भी उसी तरह से सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा। अब देखिए, सबसे पहले बात तनाव। तनाव यानी कि टेंशन, किसी किसके बीच हुआ टेंशन, चलिए देखते हैं। अटेंशन। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। देखिए, रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, हवाई हमला मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एयर, हवाई हमला मतलब एयर फाइट, ठीक है ना, एयर हवा के द्वारा। कह रहा है, रूस ने फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध में पहली बार शनिवार देर रात से रविवार तड़के तड़के तक क्यू पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस दौरान एक के बाद एक 805 ड्रोन, 13 मिसाइलें दागी गई। देखिए, रूस ने फरवरी 2022 में जो स्टार्ट हुआ था लड़ाई यूक्रेन के प्रति, उसके प्रति लड़ाई बहुत ही गहरा हो गया है। और अब लड़ाई इतना ज़्यादा तेज हो गया है कि अभी तुरंत कुछ दिन मतलब कुछ दिन पहले नहीं, अभी थोड़ा देर दिन पहले ही शनिवार को, ठीक है ना, रूस ने क्या किया है, यूक्रेन पर तबाही मचा दिया है, ठीक है। चलिए, 13 मिसाइल दाग दिए हैं, बहुत सारा 805 ड्रोन दाग दिए हैं, बहुत सारा बात हुआ है। ये हो गया। अब हम लोग को देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय स्तर का खबर, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्तर का खबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि बाढ़ की विभीषिका में फंसी हजारों जिंदगियां। ये कहाँ के हैं? आप लोग सुन के समझ गए होंगे, जान गए होंगे। चलिए, क्या कह रहा है, देश के कई हिस्से इस समय भीषण बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अब देखिए, ऊपर में जो राज्य के नाम दिए गए हैं, इन राज्यों में बहुत ही तेज वर्षा हुआ है, जिसके कारण वहाँ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत ही बुरी तरीके से यूँ कह लें कि परेशान हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, यहाँ पर राज्य का खबर देखेंगे। राज्य का खबर में सबसे पहले चलिए यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है मुठभेड़, ठीक है ना, मुठभेड़ मतलब लड़ाई, ठीक है ना। तो आखिर किसके किस के बीच लड़ाई हुआ, क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, चाईबासा में मारा गया 10 लाख का इनामी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाईबासा में एक नक्सली मारा गया है, जो कि इनामी था, ठीक है, यानी कि 10 लाख उसके लिए इनाम रखा गया था, वो मार दिया गया है। चलिए, पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान जंगल में रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में कोबरा जवानों ने 10 लाख के इनामी नक्सली अमित हेम्ब्रम उर्फ अपटन को ढेर कर दिया। मुठभेड़ गोयल केरा थाना क्षेत्र के रेल पत्थरल गांव के पास पंचायत भीतुंग जंगल में हुई है। मौके पर एस आर एस एर SLR राइफल का कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं खेल जगत का न्यूज। खेल जगत में कह रहा है, हॉकी, भारत चौथी बार एशिया कप जीता, कोरिया ने दी मात, ठीक है ना। देखिए, कोरिया हार गए, हम लोग जीत गए, ठीक है। भारत देश जीत गया फिर से चौथी बार, क्या, तो एशिया कप, ठीक है। वर्ल्ड कप नहीं, ये एशिया कप है। कह रहा है, दिलप्रीत सिंह के 2 गोल से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप खिताब जीत लिया। बिहार के राजगीर खेल परिसर में रविवार को खेले गए फाइनल में जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
भारत के लिए सुखजीत सिंह ने मैच की शुरुआत में 30 सेकंड बाद ही भारत की ओर से पहला गोल किया था। अब हम लोग देख लेते हैं आगे शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी का सारा न्यूज। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए, कह रहा है सफलता, कोलन कैंसर के इलाज का रूसी टीका तैयार। देखिए, कोलन कैंसर का इलाज का जो रूसी टीका है वो तैयार कर लिया गया है रूस यानी कि रसिया में। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है। कह रहा है मॉस्को, रूस ने कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर के इलाज के लिए विकसित अपनी नई वैक्सीन का इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी कि एफएमबीए की प्रमुख वेरोनिका अस्क्वात्सवा ने शनिवार को ब्लाम- ब्लादी व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में यह जानकारी दी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है। चलिए, एक कैंसर का दवा खोज लिया गया है रूस के द्वारा, बहुत ही अच्छा बात है। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है कि रूसी वैज्ञानिक एस्कोलसोवा के अनुसार यह वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है, जिसमें इसका सुरक्षित और प्रभावी होना सिद्ध हुआ है। शोध में ट्यूमर का आकार 60% से 80% तक घटने और ट्यूमर की वृद्धि धीमी होने का पता चला है। इसके अलावा अध्ययन में जीवित रहने की दर में सुधार भी देखा गया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बात है। तो चलिए, सारा बात तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्लास वाइज जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसको। ठीक है, सबसे पहले इसको एक एडजस्ट कर लिए। चलिए, यहाँ पर प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बूझो तो जानो। ठीक है, हाथ आए तो सो काटे, जब थके तो पत्थर चाटे, इसको हम बोलते हैं चाकू। ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा नंबर, दूसरा बोल रहा है किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, तो ये दीपावली को। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजी शब्द पाल्म का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ये हथेली। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 दहाई 6 इकाई का मानक रूप के ज्ञात कीजिए, यानी कि 46 होगा, 4 और 6। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, राम भोजन कर रहा है, यहाँ राम किस संज्ञा के अंतर्गत है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का सारा खबर। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड में दिसुम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्वर्गीय श्री शिबू शिबू सोरेन को। दूसरा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। चौथा क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। पांचवा, आई हैव अ रेड पेन में एडजेक्टिव क्या है, तो रेड जो है वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का सारा खबर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, पहला जेसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरा क्वेश्चन, यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो ये सन 1945 ईस्वी में हुआ था। तीसरा, हाल ही में जुलाई 2025 अंतरिक्ष यात्री से लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, अब आगे चलिए हम देखते हैं, या पांचवा क्वेश्चन बचा हुआ है ना, देख लेते हैं। भारत संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब आज का हम लोग खबर देखते हैं, सॉरी आज का शब्द, खबर नहीं गलती बोल दी, शब्द। तो फिल्टर्स, फिल्टर्स मतलब फिल्टर्स नहीं है, फ्रिटस है, फ्रिटर्स मतलब पकोड़े। ठीक है ना, तो वह स्वादिष्ट पकोड़े पसंद करता है, यानी कि ही लाइक्स डिलीशियस फ्रिट्स। ठीक है ना, फ्रिट्स। चलिए ये तो हो गया। अब प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल थीम या मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं हम लोग, क्या कहा गया। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिए हम। ठीक है ना, बड़ा करने के बाद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि हवा और सूरज के बीच एक प्रतियोगिता हुई कि कौन सी आदमी का कोट उतार सकता है। हवा तेज चल रही थी, लेकिन आदमी ने अपना कोट और भी कस के पकड़ रखा था। सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी और आदमी ने झट से अपना कोट उतार दिया। बच्चों के लिए यह कहानी सिखाती है कि दया प्राय बल पर विजय पाती है। सीख, इससे हम लोग को सीख क्या मिलता है, तो इससे हम लोग सीख ये मिलता है कि बल प्रयोग की अपेक्षा सो भी अनुनयी अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हो गया खत्म आप लोगों का मोटिवेशनल थीम। अब चलिए, तो रहा प्रतिज्ञा, जो कि डेली होता है आप लोग के स्कूल में और डेली सेम भी रहता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो हो गया कंप्लीट। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फटाक से बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे चैनल को क्या कर दीजिए, पहले सुनिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। क्यों,
क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सारा का सारा क्लास 9th 10th का एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। तो चलिए अब यहाँ से विदा लेते हैं।